नमस्कार, न्यूज एट 8 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जिसको लेकर हमारे देश में सियासत जो है वो गर्म है, क्योंकि कांग्रेस ने न सिर्फ इसे सरप्राइज कह दिया है बल्कि एक तरह से तंज कसते हुए ये भी कह दिया है कि कांग्रेस का होना और कांग्रेस में होना दो अलग अलग बातें हैं। हम बात कर रहे हैं शशि थरूर की। हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार के उस फैसले की जिसमें सांसदों के प्रतिनिधिमंडल संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य देश हैं और हमारे जो मित्र देश हैं वहां जाकर हम बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ। वहां जाकर हम बताएंगे कि आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता यानी जीरो टॉलरेंस की भारत की नीति क्या है। हम बताएंगे कि आतंकवाद को लेकर भारत कितनी दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। हम बताएंगे कि आखिर अब हमने तय किया है कि कोई भी आतंकी हमला क्यों एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण दौरा है जो इस महीने के अंत में होने वाला है। सरकार ने सर्वदलीय 7 सांसदों को चुना है। वो 7 सांसद लीड करेंगे और बाकी सांसद उनके साथ होंगे। वो दुनिया के अलग अलग कोने में, अलग अलग देशों में जाकर भारत की नीति, भारत के इस पूरे विषय पर बदले हुए जो आयाम हैं उसकी जानकारी रखेंगे और ये उम्मीद भी की जा रही है साथ ही साथ वो पाकिस्तान को भी बेनकाब करेंगे। जो सांसद चुने गए हैं उसको लेकर हमारे यहां इस डेलीगेशन की टेंशन दिखाई दे रही है। कांग्रेस का यह कहना है कि उसने 4 नाम दिए थे, उन 4 नामों में से किसी को ना चुनकर अपनी तरफ से सरकार ने शशि थरूर का नाम चुन लिया। उन्हें पार्टी से पूछना चाहिए था। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो सदस्य जिनका नाम है उन्हें कम से कम पार्टी, बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस ने तो कहा है कि वो सरप्राइज है, लेकिन ये विषय आखिर गरमाया क्यों है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूती देने के लिए अब देश की राजनीतिक पार्टियां एक साथ खड़ी हो रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने एक बड़ा कूटनीतिक कदम उठाते हुए 7 सदस्यीय सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को विश्व के प्रमुख देशों में भेजने का फैसला किया है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, सबसे अहम पलों में भारत एकजुट खड़ा होता है। 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल जल्द ही प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करेंगे और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस का हमारा साझा संदेश वहां ले जाएंगे। ये राजनीति से ऊपर और मतभेदों से परे राष्ट्रीय एकता का शक्तिशाली प्रतीक है। इस प्रतिनिधि मंडल का दौरा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों और अन्य प्रमुख सहयोगी देशों में इस महीने के अंत तक होगा। आइए ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने वाले सांसदों का नाम। शशि थरूर, कांग्रेस पार्टी। रविशंकर प्रसाद, भारतीय जनता पार्टी। संजय कुमार झा, जेडीयू। बैजयंत पांडा, भारतीय जनता पार्टी। कनिमोई करुणानिधि, डीएमके। सुप्रिया सुले, एनसीपी। श्रीकांत एकनाथ शिंदे, शिवसेना। इस डेलीगेशन में कांग्रेस से एकमात्र सांसद शशि थरूर का नाम शामिल है। अब कांग्रेस का ये कहना है कि उसने केंद्र को थरूर का नाम दिया ही नहीं था। इस सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल करने के लिए कांग्रेस ने अपने जिन 4 सांसदों के नाम सरकार को सुझाए थे उनमें से किसी को नहीं चुना गया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के अनुसार केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने 16 मई की सुबह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से फोन पर बात की थी और उनसे अनुरोध किया था कि वे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भारत की स्थिति स्पष्ट करने के लिए विदेश भेजे जा रहे प्रतिनिधि मंडल में शामिल करने के लिए 4 नाम सुझाएं। 16 मई को दोपहर तक राहुल गांधी ने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को पत्र लिखकर कांग्रेस की ओर से आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, डॉ सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार के नाम दिए, लेकिन केंद्र ने इन चारों को छोड़कर शशि थरूर पर विश्वास जताया। दूसरी तरफ शशि थरूर ने डेलीगेशन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मिलने पर केंद्र का आभार जताया। उन्होंने सोशल मीडिया
मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं हाल की घटनाओं पर हमारे देश का दृष्टिकोण रखने के लिए 5 प्रमुख देशों की राजधानियों में एक सर्वदलीय डेलीगेशन का नेतृत्व करने के लिए भारत सरकार के निमंत्रण से सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। जब राष्ट्रीय हित की बात होगी और मेरी सेवाओं की जरूरत होगी तो मैं पीछे नहीं रखूंगा। तो वहीं इस प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य साफ है, आतंकवाद को लेकर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का साझा संदेश दुनिया तक पहुंचाना। और खास बात यह है कि इस अभियान में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हैं, जिससे ये स्पष्ट संकेत जाता है कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत एकजुट है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। अब आपको जल्दी से कुछ रिएक्शन, कुछ प्रतिक्रियाएं सुनवा देते हैं जो आज दिन भर चली हैं इस पूरे मामले को लेकर। बात आपत्ति की नहीं होती है भाई, आप अगर डेलीगेशन चुन रहे हैं, अगर आप डेलीगेशन ऑल पार्टी डेलीगेशन चुन रहे हैं तो ऑल पार्टी में तो फिर पार्टी तय करेगी ना उनका डेलीगेट कौन होगा। नहीं तो ये गवर्नमेंट डेलीगेशन है, स्पीकर का डेलीगेशन है। डेलीगेशन जो चुनता है वो उसी तरीके से उसका नेचर बनता। जब देश की बात है तब मोदी सरकार कोई पार्टी नहीं देखती। शशि थरूर का एक बड़ा अनुभव है, पूरे विश्व में उन्होंने काम किया है, एज एम्बेसडर काम किया है। उस अनुभव को आज देश की जब जरूरत है, उनका नाम कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए था। और मानसिकता देखिए वो दरबारी को, अगर शशि थरूर ने तारीफ कर दी तो इतने बड़े डेलीगेशन में जहां देश की बातें, शशि थरूर जैसे व्यक्ति का नाम नहीं है, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। और वही शशि थरूर को सरकार ने मौका दिया है, आज दरबारियों को और एक नोटिस देने का मौका मिल जाएगा। तो आपने प्रतिक्रियाएं सुनी हैं, इन प्रतिक्रियाओं के आधार पर आप समझ सकते हैं बीजेपी कांग्रेस क्या कुछ कह रही है। चलिए शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता महिमा सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। कैप्टन इंद्रजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। घनश्याम दुबे शिवसेना उद्धव गुट के हमारे जुड़ गए हैं और प्रमोद गोस्वामी हैं वरिष्ठ पत्रकार, इस पूरे विषय को समझाने के लिए वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैप्टन इंद्रजीत, शुरुआत में आपसे कर लेता हूं ये जानने के लिए कि आपने कांग्रेस से नाम मांगे, कांग्रेस ने 4 नाम दिए, उन सभी नामों को दरकिनार करके आपने खुद से स्वतः एक नाम चुन लिया। अब कांग्रेस ये कहे कि आप ऐसे विषय पर राजनीति कर रहे हैं तो इसमें आपको क्या गलत दिखाई देता है? देखिए, एक कांग्रेस का ये कहना गलत है। कांग्रेस के वो एक पुराने नेता है शशि थरूर जी, और सबसे बड़ी बात है कि उन्हें विदेश का काफी अनुभव है, विदेशों का जाने का। दूसरे, इंग्लिश उनकी बहुत अच्छी है, विदेश जाएंगे तो वहाँ इंग्लिश की बहुत जरूरत पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है उनकी जो एक नॉलेज, अच्छी अंग्रेजी बोलते होंगे, मैं जानता हूँ, उनकी जो नॉलेज है बहुत अच्छी है। और वहां में वो काबिलियत चाहिए जिस विदेश में ले जाने के लिए। खाली ये नहीं चाहिए कि आप किसी को भेजो, डेलीगेशन जा रहा है, जैसे कांग्रेस ने नाम दे दिए। अरे भैया, विदेश में तो भारत का एक डेलीगेशन जा रहा है सर्व पार्टी का, तो आप उसमें जो वर्तमान सरकार है जिसके अंदर कैपेबिलिटी, जिसके अंदर योग्यता समझेंगे, उसी को तो ले जाएगी। आप किसी को भी भेज दो तो ऐसा थोड़ी होता है। तो ये कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं हर बात में राजनीति देखती रहती है, राजनीति करती, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। शशि थरूर है तो उन्हीं के आखिर को, मगर आप सोचिए कि आपके आदमी एक जो ऐसा बंदा है जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी देखते हुए उसको चुना गया है, तो वो उनके अंदर खुशी तो नहीं हो रही है, उनके अंदर उसका मलाल जरूर हो रहा है। तो ये कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा कि आप अपने ही लोगों पे इस तरह की टीका टिप्पणी करने लग जाते हो। यही कारण है कांग्रेस पार्टी आज टूट के जो है ना अंगुलियों पे गिनती के लायक रह गई है। तो उसका मुख्य यही कारण है कि अपने लोगों को इन्हें नहीं तोड़ा है, बीजेपी ने नहीं तोड़ा है। इनसे आज इतने अच्छे नेता इनको छोड़ के चले गए। सिंधिया जी जैसे, ज्योतिराज सिंधिया जैसे कितने कैपेबिलिटी लोग, कितने बुद्धिजीवी मन, जिन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ एक तरीके की बात करने वाले, वो इनको छोड़ के चले गए। आजाद साहब छोड़ के चले गए, कितने की गिनती कराओ। तो ये मुख्य कारण यही है कि आज कांग्रेस अपने आप अपना सर्वनाश तो ये व्यवस्था इसीलिए की गई है क्या कि थरूर साहब छोड़ जाएं? नहीं, हमें ऐसी हमारी कोई सोच नहीं है। थरूर साहब कांग्रेस के नेता है और आगे भी नेता रहेंगे, मगर ये तो कांग्रेस की सोच है कि वो किसी को अच्छा बनाते, किसी को बुरा बनाते। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि पंजाब में जब अरविंदर सिंह कैप्टन साहब वहां मुख्यमंत्री थे,
40 साल पुराने नेता थे कांग्रेस के, 2-3 बार मुख्यमंत्री भी रहे, इतने अच्छे नेता थे, मगर उनको ले डाउन करने के लिए किसको भेज दिया? सिद्धू को। तो सिद्धू के मन में आ गई कि अब मुख्यमंत्री आपके नेता थे। तो सिद्धू के मन में ये लालच आ गया कि अब तो पंजाब का मुख्यमंत्री हम ही बनेंगे। तो वो आपस में ही दोनों जने जो है ना सिर फटौवत करने लगे, और कांग्रेस ने उठा के चन्नी को बना दिया, जिन्हें ठीक से जो है ना कुछ पढ़ना लिखना भी नहीं आता। तो कांग्रेस की सोच एकदम ये रही है कि कैपेबिलिटी वाला, एक उद्यमता वाला इंसान, उसको ले डाउन करिए, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाइए जो सिर्फ उनके इशारे पे चले। जैसे आज उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे जी, आप देखिए खड़गे जी एक भी शब्द जो है ना सोनिया और राहुल के बिगर मर्जी के नहीं बोलते। तो ऐसे लोग उनको चाहिए। खड़गे जी अच्छे इंसान है, मैं कहता हूं, कोई उनमें कमी नहीं है, मगर उनके अंदर जो सबसे बड़ी कमी वो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के होते हुए भी वो एक कार्यकर्ता के बराबर भी अपने अंदर इच्छा शक्ति नहीं रखते। तो ये कांग्रेस का अपना सोच है, जैसे वो अपनी पार्टी को हो जाएगा। कैप्टन साहब, मेरा सवाल मूलतः यही था कि कांग्रेस ने आपको 4 नाम दिए, आपने कांग्रेस से नाम मांगे क्यों? या तो आप ये मान रहे थे कि उन 4 में पक्का शशि थरूर का नाम होगा, ये आप मानकर चल रहे थे, पार्टी ने अपनी समझ से, अपने विवेक से 4 नाम दे दिए, तो आपको वो 4 नाम पसंद नहीं आए, तो आपने अपनी इच्छा जाहिर कर दी। अब जयराम रमेश यही तो कह रहे हैं, भाई कम से कम पार्टी से तो पूछना चाहिए। गौरव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने नाम मांगे थे तो हमने ये कहा था कि आप अच्छे लोगों के नाम दें, आप उन लोगों के नाम ना दें जो कांग्रेस के इशारे पर चलने वाले लोग हों, अपनी बुद्धि का कोई प्रयोग ना करें। विदेश में हमें वो लोग ले जाना है जिनके अंदर कैपेबिलिटी हो, विदेश में जाने की एक क्षमता हो, वहां पर लोगों से बात करने की उनकी एक सोच हो, उनका एक विजन हो। हमें वो लोग नहीं जाना है कि सिर्फ कांग्रेस ने भेज दिया और वो घूम फिर के आ जाए। तो घूमने फिराने के लिए हम डेलीगेशन नहीं ले जा रहे, हम उन लोगों को ले जा रहे हैं कि जो वहां जाकर चर्चा करें और अब भारत की ये दिखा सके, हाँ भारत का कोई डेलीगेशन आया है तो कितना अच्छा है, बोलने में कितना तेज है, अपनी बात को रखने में कितना एक्सपर्ट है। तो हमें वो लोग चाहिए थे, हमें शशि थरूर उस चीज में अच्छे लगे, समझ में आया। तो ये तो कांग्रेस को सोचना चाहिए कि हम चलो कोई तो हमारा दिया जो इस योग्य समझा, अगर नहीं समझेंगे ना, क्योंकि उन्हें तो वो चाहिए ना जो उनके इशारे पर नाचते हो, बस। उसके अलावा कांग्रेस को दूसरे अच्छे सिंह जी के पास में चल रहा हूं। महिमा जी, ये विषय जो है, हालांकि इस पे सियासत होनी नहीं थी, एक कूटनीतिक मामला था, लेकिन सियासत हो रही है। बीजेपी इस बात पर आश्चर्य जाहिर कर रही है कि जब आपने 4 नाम दिए तो उनमें शशि थरूर का नाम क्यों नहीं था, जो वर्ल्ड फोरम पे अपनी आवाज रखते हैं और ग्लोबल डिप्लोमेसी के बड़े जानकार हैं, और कांग्रेस पार्टी के मौजूदा सांसदों में ग्लोबल डिप्लोमेसी को जानने वाले सबसे अनुभवी नेताओं में से एक है। तो बीजेपी का कहना है कि आपने उनका नाम नहीं दिया, इस पर उन्हें अचरज है। आपको अचरज है कि बिना पूछे शशि थरूर का नाम रख कैसे लिया, उनको अचरज है कि आपने शशि थरूर को साइडलाइन क्यों किया। जय हिंद। वरुण जी, हमारे पास तो एक से एक बढ़ के दिग्गज हैं, ये भाजपा वाले गिनते रह जाएंगे, इनकी गिनती जहां खत्म होती है ना, वहां से हमारी शुरू होती है। हमारे पास कितने दिग्गज हैं। आज भाजपा प्रवक्ता के मुंह से ये बातें सुन के, नेताओं की काबिलियत वाली बातें सुन के बड़ा अचरज हुआ मुझे, और हंसी भी आ रही थी। 2006 का वो मिन्नतें करके गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी का, शरद पवार की मिन्नतें करके विदेशी डेलीगेशंस में जाना याद आया, और वहां जाकर के वहीं खो जाना याद आया। फिर 20-20 दिन वहां का जो एम्बेसी होती थी उनको ढूंढ करके वापस लाती थी। बड़ी बड़े चर्चित किस्से हैं ये। और जब बात आती है दूसरी पार्टियों के काबिलियत की बात करने की, मुझे एल के आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी का भी नाम याद आ जाता है। 2014 में भाई काबिलियत के हिसाब से देखते आपके प्रधानमंत्री पद पे बैठाने के लिए तो एल के आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी थे ना, ये मोदी कहां से उठ के आ गए थे उस समय पर। और रही बात काबिलियत की, तो अभी बड़ी चर्चा में चल रहे हैं इनके 2 नेता, विजय शाह और बब्बन सिंह रघुवंशी। बब्बन सिंह रघुवंशी तो छाए हुए हैं मीडिया के ऊपर, और वो जो हरकतें हैं वो देख करके देश की माँ बेटियां शर्मसार हो जाएं। तो भाजपा वाले हमारे नेताओं की काबिलियत गिनवाएंगे ही वरुण जी, जाहिर सी बात है भाई, जहां काबिलियत होगी वहीं तो गिनवाएंगे। लेकिन आज इनसे पूछिए कि जब इनके नेता, आज हमारे प्रधानमंत्री बने हुए बैठे हैं नरेंद्र मोदी, जब 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोल रहे थे
इनको काबिलियत नहीं नजर आ रही थी क्या? प्रधानमंत्री मोदी को काबिलियत नहीं नजर आ रही थी क्या? तब उनको शशि थरूर की सबसे बड़ी काबिलियत उनकी जो है पत्नी जो हुई उस समय पर उनके ऊपर इस तरह के जो छींटाकशी कर रहे थे तब वो समझ में आ रही थी। तो इसलिए ये जो लोग हैं इनसे पूछिए, इन्होंने टिकट दिया क्या शशि थरूर जी को? लगातार सांसद हैं, लगातार उनका जो राजनीतिक करियर रहा है, आज ये नाम ले रहे हैं जिन नेताओं के, उन्हें भाजपा की वॉशिंग मशीन में धोने के लिए जिस तरह से ये लेकर गए हैं और जिस तरीके से ब्लैकमेल किए गए हैं, आज उससे देश ना वाकिफ है क्या? तो इसलिए ये लोग तो ना तो काबिलियत की बात करें, ना ये हमें कूटनीति सिखाने की कोशिश करें, क्योंकि जैसा मैंने बताया ना 2006 में 20 दिन के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री इजराइल जाकर के खो गए थे, जिसका नतीजा हमने पेगासस में देखा था। तो इसलिए इन लोगों के साथ इस तरह की तर्कशील बात करने का न तो कोई फायदा है। आप प्रश्न पूछते रहे कि भाई कांग्रेस ने नाम दिया, आपने उसमें से क्यों नहीं लिए? क्योंकि उसका उत्तर जयराम रमेश जी ने बखूबी दे दिया है। उन्होंने कहा ये नारद मुनि वाली पॉलिटिक्स करते हैं, ये शब्द इस्तेमाल करके उन्होंने बड़ा सटीक तरीके से बता दिया कि इनके जो नारद मुनि और जो अपने आप स्वघोषित चाणक्य बैठे हुए हैं ना, उनका तरीका क्या है कि कांग्रेस के पास आए और उन्होंने लिखा कि 4 नाम बताइए। 16 मई को 12:30 बजे राहुल गांधी जी ने 4 नाम भेजे। अब हमारा संगठन और हमें किस व्यक्ति को की उपयुक्तता कहां दिखती है और हम कहां किस व्यक्ति को भेजना चाहते हैं, ये तो संगठन को तय करना है। अब कांग्रेस के फैसले भी भाजपा लेनी शुरू कर देगी क्या? या तो ये प्रपंच ना करते पूछने का, ये जो पूछने का प्रपंच किया ना इन्होंने, ये प्रपंच ना करते, क्योंकि हमने जो पहले दिन से 22 अप्रैल से ये कहा है कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, उसी नियत से हमने उत्तर दिया। लेकिन भाजपा की नियत क्या है वरुण जी? भाजपा की नियत है वही कि वो 4 आतंकवादी आज तक खुले घूम रहे हैं, लेकिन ये अपनी छाती ठोक करके सेना की जो वाहवाही है वो भी खुद ही लूटने का काम कर रहे हैं। इसलिए ऐसी भाजपा से कोई तर्कशीलता की उम्मीद हमें तो है नहीं। आपको हो तो आप आजमाते रहिए। महिमा जी, मेरा एक सवाल है इसमें कि यह भी कहा जयराम रमेश ने कि सांसद को भी पार्टी से सहमति लेनी चाहिए, लेकिन सांसद तो कह रहे हैं कि मैं बड़ा सम्मानित महसूस कर रहा हूं कि मुझे ऐसा अवसर दिया गया और राष्ट्रहित के लिए मैं सदैव आगे अग्रणी रूप से खड़ा रहूंगा। तो वो बातें जो बीजेपी पे लागू हो रही हैं वो तो आपके सांसद पे भी लागू हो रही हैं। जाहिर सी बात है कि यदि किसी व्यक्ति को नॉमिनेट करता है कोई, तो ऐसे में वो क्या कहेंगे कि मैं शर्मसार महसूस कर रहा हूं। भाई कांग्रेस पार्टी का ये रिसोर्स बेस है, कांग्रेस पार्टी के पास इतने काबिल लोग हैं। उसी के साथ उन्होंने आज एक बयान में ये भी कहा है, आप सुन लीजिएगा जरा, आज केरल में बयान देते हुए उन्होंने तमाम न्यूज एजेंसी को बताया कि वो सोमवार को दिल्ली में होंगे और उस समय वो अपनी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे इस बात पर चर्चा भी करेंगे। तो इसलिए देखिए, सरकार की जो मंशा है वो तो सब देख रहे हैं, जान रहे हैं। 2 लोगों का नाम दिया गया है, मनीष तिवारी जी का भी दिया गया है, शशि थरूर जी का भी दिया गया है। आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला और भाजपा प्रवक्ता ने भी उस बात को बोला कि भाई इनके पास सबसे ज्यादा जानकार इन मसलों में जो हैं, आप जिनकी जिक्र कर रहे हैं, हमारे कम्युनिकेशंस के अध्यक्ष जयराम रमेश जी, डिप्लोमेसी में वो एक और अग्रणी नाम है, पी चिदम्बरम जी एक नाम है। हम तो एक के बाद एक फहरिस्त लगा देंगे इनके पास, बताइए कौन है जो 4 दिन में चर्चा हो ही जाएगी महिमा जी, वो अलग विषय है। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, यूनाइटेड नेशन में जो व्यक्ति अंडर जनरल सेक्रेटरी रहा हो, जिसने यूनाइटेड नेशन में काम किया हो और विदेश नीति को लेकर जो विदेश राज्य मंत्री रहा हो भाई यूपीए कार्यकाल में, तो उस व्यक्ति का अपना अनुभव, और जब आप एक ऐसे फोरम पर जा रहे हैं कूटनीतिक मौके पर, तो लग रहा है कि भाई वो एक ऐसी आवाज है जो आगे आनी चाहिए। मैं ये तो नहीं कहूंगा जो इंद्रजीत जी कह रहे हैं कि अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं, अंग्रेजी तो सारी अच्छी बोलते हैं। मैं एक पंक्ति में आपकी बात का उत्तर दे देती हूं और उसके बाद दोबारा आप जो मेरे पास आएंगे फिर बिंदु जोड़ूंगी। एक पंक्ति में उत्तर ये है, इस पूरे फैसले ने ये तो बता दिया कि हमारे जो आज मौजूदा विदेश मंत्री हैं उनकी विफलता सिर चढ़ के बोल रही है इस सरकार के, क्योंकि उनका नाम इस डेलीगेशन में नहीं है। क्यों नहीं है ये पूछिएगा भाजपा प्रवक्ता से। सुधांशु त्रिवेदी जैसे इनके अपने सांसद का नाम नहीं है, क्यों पूछिएगा, इनसे पूछिएगा क्यों नहीं है, ये इनसे पूछिएगा। ये जो फैसले इस तरह से ले रहे हैं तो पार्टियों के साथ मजाक करके, तो मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा है सच जी सांसदों का। जी ठीक है, अब एक बार जल्दी से शिवसेना का पक्ष भी जान लेते हैं। हमारे साथ घनश्याम दुबे जुड़े हुए हैं। घनश्याम जी, आपके नेता, उनको हम सुन रहे थे आज,
जो डेलीगेशन का हिस्सा हैं, जो लीड करेंगे, जा रहे हैं कि ये दुनिया को दिखाने का वक्त है कि भारत ऐसे मौके पर एक है, एक साथ है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि इस अवसर पर भी सरकार ने राजनीति करने की कोशिश की है। आज भारतीय जनता पार्टी पे संदेह है और हमारे देश की सेना पर गर्व है। संदेह इस बात का है कि जब कोई भी पार्टी, जब आपने पहलगाम में हमला हुआ तो आपने सर्वदलीय बैठक बुला करके आपने सबसे जानना चाहा कि आखिर अब इस पर क्या होना चाहिए। देश की सभी पार्टियां, सभी दल के नेताओं ने एक आवाज में कहा कि हम प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, देश के साथ हैं, जो आप करना चाहें आप करिए, हम पूरा देश के साथ हैं। तो उस समय पार्टी के प्रमुख नेताओं ने अपने अपने नेताओं को भेजा या खुद प्रमुख नेता वहां पे गए, पक्ष प्रमुख जो रहे। आज जब डेलीगेशन आप ये कर रहे हैं विदेश में भेज करके जगह जगह हमारे पराक्रम और हमने क्या किया इसको बताने के लिए मैं इसका स्वागत करता हूं। हमारी पार्टी इसका स्वागत करती है और अच्छी बात है कि हम आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया में पाकिस्तान की निंदा करें और उनको अवगत कराएं। इसमें हम लोगों को भी गर्व है। लेकिन एक कहावत है कि माई से तोड़ मोड़ और ननियौरे से नाता, हमारे भोजपुरी में एक कहावत है। कांग्रेस पार्टी, जो आपने जिस भी पार्टी को, सांसदों को आपको लेना था, आप नाम लेते, उनसे पूछते, उन्हें किसको कौन सी सांसद को और किसको किसको भेजना है वो नाम डिसाइड करते, आप उनको उनका ये बना करके भेजते। लेकिन आपने इसमें भी राजनीति कर रहे हैं पार्टी को तोड़ने का। आपका अधिकार नहीं है कि किसी भी दल के प्रमुख को बिना पूछे आप उस पार्टी के किसी भी सांसद को आप उसमें प्रतिनिधित्व बना करके भेजे। तो उससे तो संदेह होता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हर चीज में राजनीति करते हैं, हर जगह राजनीति करते हैं। देश उस समय आपके साथ था, देश के हर पार्टी आपके साथ थी, तब तो आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें आप प्रमुखों से पूछना चाहिए था। और भारतीय जनता पार्टी जो भी ये आज अपने सीना थपथपा रही है, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। वो हमेशा राजनीति की है, तोड़ने का राजनीति है। हर पार्टी को तोड़कर मरोड़कर अपनी राजनीति और अपना पेट थपथपाना चाहते हैं। ठीक है, मैं पूछना चाहता हूं के अनुभव से इस पूरे विषय को समझते हैं। प्रमोद जी, सरकार ने यह तय किया कि अब वो विश्व में जाकर के आतंकवाद को लेकर, पाकिस्तान को लेकर अपनी जो मौजूदा स्थिति है, जो मौजूदा स्टैंड है उसको रखे, सांसदों का डेलीगेशन जाए। शशि थरूर पिछले कुछ समय से सरकार को हर मोर्चे पर डिफेंड भी कर रहे हैं। जो सवाल कांग्रेस पूछ रही है सीज फायर को लेकर, उसके जवाब सरकार से ज्यादा शशि थरूर दे रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में और मंचों पर बैठकर। अब कांग्रेस ने तो उनका नाम नहीं भेजा, लेकिन सरकार ने उनका नाम तय कर दिया कि वो लीड करेंगे। और जहां तक बताया जा रहा है कि अमेरिका जाने वाले सांसदों के दल को ही वो लीड करेंगे, यानी एक बड़ा प्रमुख क्षेत्र हो गया। इसे मौजूदा समय में किस तरीके से देखा जाए? सरकार ने जो लोग दिए गए उसमें से बेहतर को चुनने का प्रयास किया है, या फिर कूटनीति में कहीं राजनीति भी दिखाई दे रही है? वरुण जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि थरूर को लेके और ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर, राष्ट्र के मुद्दे पर एक राजनीति की जाए। मुझे निश्चित रूप से इसमें पूरी तरीके से राजनीति समझ में आ रही है। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको दो कह दूं। आप मैं पत्रकार के नाते, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर हैं, तो ये आप तय करेंगे कि आपका रिपोर्टर, प्रधानमंत्री का आपका रिपोर्टर कौन तय कवर करेगा। ये हिंदुस्तान टाइम्स का एडिटर तय नहीं करेगा कि टाइम्स ऑफ इंडिया का जो है वो कौन सा रिपोर्टर प्रधानमंत्री को या राहुल गांधी को या किसी को कवर करने जाएगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, नंबर एक। नंबर दो, कि जहां तक हमारे भाजपा प्रवक्ता का ये कहना कि वो अंग्रेजी बहुत अच्छी जानते हैं, क्या इसमें आनंद शर्मा क्या निरक्षर भट्टाचार्य हैं?
क्या गोगोई अंग्रेजी नहीं जानते हैं? क्या डॉक्टर सैयद नजीर हुसैन जो है वो खाली उर्दू जानते हैं? तो ये सिर्फ व्यर्थ की बातें हैं, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और ये निश्चित रूप से जो हमारे भाजपा प्रवक्ता ने कही कि डिप्लोमेसी के वो जानकार हैं, निश्चित रूप से ये बात सही है कि डिप्लोमेसी के थरूर साहब जानकार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि राजदूत रहे तो जो उसमें जो डेलीगेशन जा रहा है इसमें कितने राजदूत और रहे हैं? क्या सभी राजदूत रहे हैं? ऐसा नहीं है। इसमें क्या आनंद शर्मा के पास कम अनुभव है? वो भी उसके अच्छे जानकारों में, पुराने लीडर्स में हैं। तो खैर मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, ये सरकार को तय करना है। लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार को या तो पूछना नहीं चाहिए था दलों से कि आप अपने नाम भेजिए, और अगर नाम उन्होंने भेजे हैं तो उसमें से 4 नाम जो भी भेजे हैं उसमें से किसी एक को चुन लेते हैं। ये विशुद्ध रूप से राजनीति है, और ये इसमें कम से कम ऐसे प्रकरणों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक और अंतिम बात मैं कह दूं, राजीव गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था, बड़ी चर्चा का विषय रहा था। वो अलग बात है कि उनके भेजने के कारण कुछ और थे, वो उनकी अलग चीज उस छोड़ दीजिए। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सहमति दी थी, उस पर आपत्ति नहीं जताई थी, और वो गए थे और नेतृत्व किया था, भारत का और देश का पक्ष रखा था। तो ये बात मतलब मेरी जैसे लोगों की समझ में नहीं आती है कि ये थरूर का जब नाम नहीं भेजा तो उनका नाम क्यों शामिल कर लिया गया। और अगर कांग्रेस ये आपत्ति कर रही है, मुझे लगता है कि वाजिब है कि जब या तो नाम नहीं मांगते, आप अपने मन से तय कर देते कि हम इनको भेज रहे हैं, हमें किसी दल की जरूरत नहीं है। या मान लीजिए और एक बात मैं कहूं, सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, अगर जैसे अभी पाकिस्तान के मामले को लेकर बुलाई गई, तो अब क्या केंद्र सरकार ये तय करेगी कि कांग्रेस से जो है वो मतलब पार्टी के अध्यक्ष हैं या जो नेता प्रतिपक्ष है, उनकी बजाय जो है वो थरूर जी सर्वदलीय बैठक को में शामिल होंगे? तो हमारे घर का मामला हम तय करेंगे, हमारे दल का मामला दल तय करेगा, ना कि सरकार तय करेगी। मैं समझता हूं कि ये सर्वदा अनुचित है। ठीक है, अब ये सवाल जितने हुए हैं ये एक बार मैं ले जाता हूं इंद्रजीत जी के पास। इंद्रजीत जी, एक तो ये विषय बताएं कि भाई शशि थरूर सिर्फ इसलिए, कांग्रेस पार्टी के 4 नाम देने के बावजूद शशि थरूर इसलिए इस वक्त उनका झुकाव सरकार की ओर दिख रहा है। शशि थरूर सिर्फ इसलिए कि वो मौजूदा सरकार के वर्तमान माहौल में जो है कह लीजिए प्रशंसा भी कर रहे हैं, डिफेंड तो कर ही रहे हैं, प्रशंसा भी कर रहे हैं। क्या यही वजह है, मतलब यही एक पैमाना है कि जो कांग्रेस ने 4 नाम दिए उनको इसलिए दरकिनार किया गया कि शशि थरूर इस वक्त आपको सूट कर रहे हैं? देखिए तरुण जी, अभी हमारे मैं उनका सम्मान करता हूं, अभी कह रहे थे चैनल पे ही कि कांग्रेस ने राजीव गांधी के टाइम अटल जी को भेजा था, अटल जी का ही नाम दिया था, मगर बीजेपी ने अटल जी के नाम पर कोई ना तो विरोध किया था, कुछ जो कांग्रेस ने नाम दिया वही भेजे गए, वो ही गए। तो इसी तरह से हमने अगर थरूर को उसका उस लायक समझा, योग्य समझा है, तो इसमें राजनीतिक विरोध करने वाली बात कहाँ आ रही है? जरूरी नहीं है कि आप राहुल के चमचों को भेजो, हम उनको ले जाए। आप तो उनको चमचों को भेजना चाहते हो, मगर वहां जाके इंडिया का कोई डेलीगेशन इंडिया में तो नहीं जा रहा है, विदेश में जा रहा है। विदेश के लिए जो काबिलियत रखते हैं वो ले जाए जाएंगे। क्या पार्टी के जो चाटुकार है वो चाहिए? हमें नहीं चाहिए चाटुकारों की फौज, हमें वो चाहिए जिनके अंदर कैपेबिलिटी है। तो बात करो, सोच समझ के करिए। साहब ये राजनीति देश में ही है ना, बाहर तो सब हिंदुस्तान का पक्ष रखने जाएंगे ना। थरूर के अंदर जो कैपेबिलिटी है कांग्रेस के अंदर किसी के अंदर नहीं है। राहुल गांधी के अंदर तो कोई कैपेबिलिटी है ही नहीं। उनको जिनको अध्यक्ष बना रखा है, सच पूछो तो राहुल गांधी एक 5% की योग्यता नहीं रखते, मगर उनको इन्होंने पार्टी का अध्यक्ष बना रखा है, पार्टी वही चला रहे हैं, और घर के तो नाम के लिए है। तो ये सब चीजें सोचना पड़ेगी। हमें देश चलाना है, विदेश में डेलीगेशन भेजना है, तो हमें जो योग लगेगा हम उसको भेजेंगे। कांग्रेस के चाटुकार को नाम दे देंगे, हम चाटुकारों को थोड़ी लेके जाएंगे।
हमें वहां लोगों को वो चाहिए जो वहां जाके एक अपना अच्छा वहां विचार रख सके, अपनी बात रख सके। इसलिए थोड़ी भेजा जाएगा कि कांग्रेस वहां भी विरोध जाके करे। बाकी चार नाम जो है वो आपको संदिग्ध लग रहे हैं कि ये विचार मजबूती से नहीं रख पाएंगे। नहीं रख पाएंगे। जब राहुल गांधी नहीं रख पाते, विदेशी धरती में जाके भारत की बदनामी करते हैं, सरकार की बदनामी करते हैं। आपने क्या देखा नहीं है राहुल गांधी ने कितने बार विदेशी धरती? विषय अलग है ना, ये राजनीति का विषय थोड़ी है, ये तो कूटनीतिक विषय है ना। अब तो राजनीति कूटनीति दोनों वहीं पर आ रहे हैं। जब कांग्रेस का ही एक सांसद हम ले जा रहे हैं। बस एक मिनट दीजिए। नहीं इंद्रजीत जी, भाई जब सुप्रिया सुले जा रही हैं, वो भी तो सदन में सरकार को खूब घेरती है ना, वो जा रही है ना, वो भी तो दूसरे दल की हैं। तो घेरने को क्या शशि थरूर नहीं घेरते, ये भी खूब घेरते हैं हमारी सरकार को। बड़े इन्होंने तो बड़े तीखे सवाल पूछे सरकार को, बड़ी तीखी बातें करी। मगर हमें वो योग्य लगे, सुप्रिया सुले भी योग्य है, पढ़ी लिखी है, अच्छी बोलने वाली है, अच्छी वक्ता है। देखो वहां विदेश जाने के लिए वो लोग चाहिए जो वाकई में अपनी बात को प्रेजेंटेशन अच्छा रख सकते हैं। खाली राहुल गांधी की सरकम्मा लगाने वाले नहीं चाहिए कि जो हम बस उन्होंने कह दिया इतना ही बोलना, तो वो लोग नहीं चाहिए। अगर इनको भाई योग्यता का एक पैमाना देखा है सरकार ने, बीजेपी ने, जो बहुत पुरजोर तरीके से भारत का पक्ष रख सके, और वो योग्यता उन्हें शशि थरूर में दिखाई देती है। चलिए मैं आपको योग्यता के पैमाने पे दो बातें बताऊंगी। पहला तो ये 20 अक्टूबर 2020 का एक ट्वीट है, इसे देख लीजिए। मैं आपकी टीम के साथ साझा भी कर दूंगी, लेकिन फिलहाल पढ़ के सुना देती हूं। इसमें जेपी नड्डा कह रहे हैं, उनका बयान ट्विटर पर रिपोर्ट करती है भाजपा। अभी शशि थरूर ने पाकिस्तान के मंच पर जाकर भारत को गाली दी और पाकिस्तान की तारीफ की। इनका ट्रोलिंग वाला जो इनका तरीका है वो वाला ट्वीट है। दूसरा, शशि थरूर जी का एक बयान याद दिला देती हूं कि उनके मोदी जी के बारे में क्या विचार हैं। मोदी जी के 50 करोड़ वाली गर्लफ्रेंड वाले बयान के बारे में तो भाजपा के प्रवक्ता ने बड़े प्रबुद्धता के साथ जो प्रयास कर रहे हैं, बोलने का कोशिश कर रहे हैं, हालांकि बौखलाहट छुपाए नहीं छुप रही है, उन्होंने उसका खंडन तो नहीं किया। लेकिन इसके बारे में क्या कहते हैं, इस काबिलियत पे पूछिएगा कि शशि थरूर जी ने बाकायदा ये बोला, और मैं बयान भी आपकी टीम को अभी भेजती हूँ बताने के बाद। नरेंद्र मोदी शिवलिंग पर बैठे बिच्छू की तरह हैं, जिसे न तो हाथ से हटाया जा सकता है और न चप्पल से मारा जा सकता है। ठीक है, बहुत पुराने बयान नहीं है ये। अब इनसे काबिलियत पूछिए, और इनसे ये पूछिए कि डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन, जिनका नाम दिया गया है, अभी आनंद शर्मा जी के बारे में, गौरव गोगोई जी के बारे में तो गोस्वामी जी ने बहुत अच्छे तरीके से, प्रखर तरीके से बताया। डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन की पीएचडी एंटायर पॉलिटिकल साइंस में नहीं है, इंटरनेशनल स्टडीज में है, पॉलिटिकल साइंस में है। इसी प्रकार से राजा बराड़ जी जो हैं, वो संगठन का नेतृत्व बहुत अच्छे तरीके से करते रहे हैं बहुत सालों से, और इतनी जानकारी रखते हैं, इतने जो है मैं कहूंगी कि ही इज अ वेरी एस्ट्यूट पॉलिटिशियन। तो ऐसे में एक संतुलन बनाते हुए आनंद शर्मा जी जैसे वरिष्ठ नेता से लेकर के राजा बराड़ जी जैसे यूथ नेता का संतुलन बनाते हुए एक 4 नामों का पैनल दिया गया। लेकिन अब भाजपा को हमारे शशि थरूर जी हमारे नेता है, सम्मानित नेता है, लेकिन मोदी जी को बातें तो आपने कर दी सरकार के लिए और बीजेपी के लिए, भाजपा ने। लेकिन जयराम रमेश जी को ये कहना पड़ा ना कि कांग्रेस का होने में और कांग्रेस में होने में बड़ा फर्क होता है। उनको ये कहना पड़ा कि कम से कम उस सदस्य को भी पार्टी से परमिशन लेनी चाहिए। और जिस सीज फायर को लेकर आपने सबसे ज्यादा सरकार को घेरा, आप ही के सांसद हर मंच पे सरकार को डिफेंड करते हुए बता रहे हैं कि इस सीज फायर में डोनाल्ड ट्रंप का कोई रोल नहीं है। आपके सांसद आपकी पार्टी के लिए ज्यादा असहज स्थिति पैदा कर रहे हैं। कदापि नहीं, देखिए कदापि नहीं। संगठन हमेशा इंडिविजुअल से, व्यक्ति से बड़ा संगठन होता है, व्यक्ति से बड़ा देश होता है, प्रधानमंत्री से बड़ी सेना होती है। ये बातें भाजपा को समझ नहीं आएंगी। जरा संस्कारों की और जरा देश प्रेम की, संस्कृति की जो सच्चे मायने में होती हैं वो बातें हैं, जिसे ये देश प्रेम बोलते हैं। उसके उदाहरण तो हम रोज देखते हैं। हमने देख लिया ना कर्नल सोफिया कुरैशी की किस तरह से ट्रोलिंग की गई, और क्या बोला, आतंकवादी की बहन 3 बार बोला, एक बार गलती से नहीं बोला। और हमने देख लिया ना कि विक्रम मिश्री जी की बेटी की किस प्रकार से ट्रोलिंग हुई।
कुछ साल पहले हमने देखा था ना पहलवान बेटियों के साथ क्या हुआ था। तो इसलिए भाजपा में ऐसी कोई क्षमता नहीं है कि हमें किसी भी इस तरह की स्थिति में पैदा कर सके। और रही बात थरूर जी के बयानों की, तो देखिए हम एक लोकतांत्रिक विचार वाली पार्टी हैं वरुण जी, और हमारी पार्टी के अंदर जो है मतभेद का स्थान हमेशा, जैसे लोकतंत्र में मतभेद का स्थान सर्वोपरि होता है, वो हमारी पार्टी के अंदर भी है। मेरी व्यक्तिगत राय कुछ हो सकती है, लेकिन अगर आप उसे मेरी पार्टी का ऑफिशियल स्टांस समझेंगे, थरूर जी ने भी समझदारी से ये बात कही कि मेरे व्यक्तिगत मेरा इंडिविजुअल स्टांस है। उन्होंने भी ये बात कही, उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये पार्टी का स्टांस है। और मैं फिर याद दिला दूं, शशि थरूर जी को जब आपको कहना पड़ा कांग्रेसी होना और कांग्रेस में होने में फर्क है, बार टिकट देकर के उन्हें सांसद हमारी पार्टी ने ही बनाया है। वो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं आज भी, और भाजपा के सारे मंसूबों के बावजूद वो ये बिच्छू वाला जो इलाज है वो करके मानेंगे। आप जानते नहीं, वो बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति हैं। वो लेयर्स में यानी कि सतहों में क्या चल रहा है वो वक्त बताएगा। आप व्यक्ति हैं, उन्होंने फरवरी में कहा कि मेरी पार्टी में भूमिका क्या है मुझे स्पष्ट तो किया जाए। वो बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, वो प्रधानमंत्री के साथ मंच भी साझा करते हुए दिख रहे हैं। वो बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति हैं। पहलगाम हमले के बाद जब पूरा देश ये पूछ रहा था कि सुरक्षा में चूक कैसे हुई, तो उन्होंने कहा कि पूरी तरह सुरक्षा तो इजराइल भी नहीं कर पाता, उसके डोम की वजह के बावजूद भी वहां पर अक्टूबर का वो हमला हो गया था। मतलब मैं तो प्रबुद्ध व्यक्ति की बात बता रहा हूं। वो इतने प्रबुद्ध व्यक्ति हैं कि तुरंत कांग्रेस ने पूछा कि सीज फायर आखिर हो कैसे गया, यह अभूतपूर्व घटना कैसे घट गई, तो देश तो क्या वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर बता रहे हैं कि ये सीज फायर, इसमें सरकार की भूमिका किस तरीके से रही है। मैं आपको बताती हूं, आज भारत को चिंता करने की आवश्यकता कांग्रेस के एक सांसद जिनका कोई व्यक्तिगत बयान हो सकता है उसकी नहीं है। आज भारत को चिंता करनी चाहिए ट्रंप हर दिन, एक दिन भी नहीं चुके हैं पिछले 5 दिन से, हर दिन अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जाकर के ये बता रहे हैं, नोबेल पीस पुरस्कार लेके रहेंगे वो हर दिन जाकर बता रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री, हमारे विदेश मंत्री खंडन नहीं कर रहे। हमारे विदेश मंत्री आज ये बता रहे हैं, देशद्रोह का मामला तो उनके ऊपर आज बनना चाहिए। आज वो ट्वीट करके बता रहे हैं या बयान में बता रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने पाकिस्तान को पहले ही बता दिया हम हमला करने जा रहे हैं। पूछा है फिर राहुल गांधी जी ने, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने, कि आप बताइए कि आपने ऐसा कैसे किया, किसकी अनुमति से किया, किसने ऑथराइज किया, और इसके परिणाम स्वरूप हमने कितने जहाज खोए। देखिए, पाकिस्तान अपने दावे कर रहा है, भारत अपने दावे कर रहा है, लेकिन सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं है। और आज राहुल गांधी जी ट्वीट करके जो सवाल खड़े कर रहे हैं, अहम सवाल है, उसके उत्तर ढूंढने होंगे। बहरहाल आप जो शशि थरूर जी वाली बात बोल रहे हैं, मैं आपको ये बोल रही हूं कि आज वो कांग्रेस के माननीय सांसद हैं। कल क्या होगा ये ना मैं जानती हूं ना आप जानते हैं, भविष्य के गर्भ में है। आज का सच ये है कि कांग्रेस ने 4 बड़े काबिल नेताओं का एक पैनल बना के दिया, उम्र के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से, काबिलियत के हिसाब से, डिग्रियों के हिसाब से। आपसे पूछो फिर आगे जाऊंगा। शशि थरूर के नाम पर ऐतराज है, उनकी राय पर ऐतराज है, या उनको जिस तरह डेलीगेशन में चुना गया उस पर ऐतराज? मुझसे पूछा आपने? बिल्कुल आपसे पूछा। एक बार दोबारा दोहराइए कि हमें इस बात से ऐतराज है, हमें थरूर के नाम पर ऐतराज है, वो जिस तरह की राय इस वक्त रख रहे हैं सरकार को लेकर उस पर ऐतराज है, या उनका चयन जिस तरीके से डेलीगेशन में हुआ उस पर ऐतराज है? देखिए, राय के ऊपर तो कांग्रेस पार्टी का आप बिल्कुल स्टांस जानते हैं। बहुत सारे हमारे नेता ऐसे अक्सर कोई ना कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, और ये भाजपा नहीं है जहां एक सांसद के रोज रोज ट्वीट डिलीट करवाने पड़ते हैं और वो रोज नई मुसीबत पैदा करती रहती हैं, ट्रंप के बारे में मोदी की तरफ से तारीफें लिख देती हैं। तो फिर ये कांग्रेस पार्टी है जहां पर आए दिन इस तरह के मतभेद होते हैं। हमारा ऐतराज भाजपा की घटिया राजनीति से, हमारा ऐतराज है भाजपा के देश के साथ किए गए भद्दे मजाक से, हमारा ऐतराज है आतंकवादी सीमा के 250 किलोमीटर अंदर कैसे आते हैं और उसके बाद आज तक वो 4 आतंकवादी पकड़े क्यों नहीं जाते हैं। आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन आपसे 4 आतंकवादी पकड़े नहीं गए। मुंबई में हमले हुए थे और हमने चंद दिनों के अंदर एक आतंकवादी को देश के हवाले कर दिया था। कसाब का मारे गए थे, आप कैसी बात कर रहे हैं? एक जिंदा पकड़ा गया था, उसमें तो एक नहीं, वो हवाले नहीं हुए थे, वो तो सारे वहीं मारे गए थे। एक कसाब पकड़ा गया था, अजमल कसाब। देश के हवाले हुए ना, चाहे मुर्दा चाहे जिंदा, देश के सामने ला करके उनको फेंक दिया कि इन्होंने किया हमारे देश के साथ। 200 लोगों की जान ले गए वो।
ये है गुनहगार और इनकी लाशों को किया या उनको जिंदा किया, आपके हवाले कर दिया। सेना तैयार थी, सब तैयार थे, लेकिन बस एक्शन नहीं हुआ। आज उन 4 का नाम क्यों नहीं आता वरुण जी? आज सरकार ये क्यों नहीं बताती है कि उन 4 आतंकवादियों को लेकर के अब मैं जवाब देता हूं जी, इंद्रजीत जी जवाब दीजिए, फिर घनश्याम जी आपके पास आ रहा हूं। हाँ जी जवाब दीजिए, अभी वो 4 आतंकवादी न्याय के कटघरे में नहीं आए हैं। मैडम को शायद जानकारी नहीं है, अभी 24 घंटे के अंदर ही 6 आतंकवादी हमने ढूंढ के मार दिए और गिने चुने जो है उनको भी मार देंगे। ये वो 4 नहीं है अभी मैडम ने कहा कि हमने उनको मार दिया था, वो तो अंदर थे, मुठभेड़ में मारे गए। आपको तो जवाब पाकिस्तान को देना था। इतने मुंबई हमले में इतने लोग मारे गए थे, आपने पाकिस्तान को क्या जवाब दिया था? वो जवाब नहीं दिया। डोजियर ने दिया था कि देखिए आपके लोग आए थे। सुने मैं बीच में नहीं बोलता। हमारे यहां भी पहलगाम उन्होंने किया, हमने डोजियर नहीं दिया है, डोज दिया है, पाकिस्तान को निपटा दिया है। तो तुम आप 4 कहां है? 4 मारे गए ना, जो आपको ज्यादा 6 आतंकवादी मारे गए हैं, अभियान में 6 आतंकवादी मारे गए हैं। उन 4 को लेकर अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। अब वो 4 निकले वरुण जी, ये झूठ मत फैलाने दीजिए अपने चैनल के ऊपर, झूठ है। अब तो दिया मैंने, बोलिए। तो आपके पास क्या आइडेंटिटी है? आपने भेजा था, आपके पास आइडेंटिटी है कि आपने भेजा था उनको? जो मारे गए वो नहीं है, बताइए। भेजा था, सेना पुष्टि करेगी ना। जो त्राल में 3 आतंकवादी मारे गए उसमें से एक पर शक है कि ये शायद हो सकता है, लेकिन पुष्टि का इंतजार है। नहीं, और सेना का अभियान कश्मीर में चल रहा है आतंकवादियों को लेकर, ये भी एक सकते हैं। नहीं, एक बात मैं और जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान से जो आतंकवादी आते हैं, इसका मतलब कांग्रेस के पहले नाम आ जाते होंगे कि इनको हम भेज रहे, तभी तो इनको नहीं मारे गए, वो नहीं मारे गए। कांग्रेस पर लगा रहे हैं विषय पे अमित शाह हमारी मार रही है, मोदी का कैंसिल होता है, से भटक गया। तो ना इनके पास पूरी सूचना पाकिस्तान से आम नागरिकों की जान खतरे में डाली, मोदी का प्रोग्राम कैंसिल किया। प्रेमी है ये लोग, पाकिस्तान प्रेमी है। आम नागरिकों की जान खतरे में डालना तो भाजपा का काम है। इनके कार्यकाल में यही होता था, रोज आतंकवादी आते थे, बम ब्लास्ट होते थे। जम्मू 2014 तक कितने कम हो गए? बम्बई और हैदराबाद तक बम ब्लास्ट होते थे, मगर ये पलट के जवाब नहीं देते थे। मगर हमारे यहाँ जब भी हुआ है जवाब दिया, डोजियर नहीं दिया, डोज दिया है। तो आप तो पाकिस्तान प्रेमी लोग हो, आप क्या करोगे? अब मैं मुख्य बात से आना चाहूंगा। इन्होंने कहा डेलीगेशन में गलत बात कह रहे हैं वरुण जी, मैं उत्तर देना चाहूंगी। चुप करा, मैडम को चुप करा, बताऊंगा ना एक बार, मैं एक एक करके सबको अवसर देता हूँ ना। हाँ जी इंद्रजीत जी बोलिए, मूल विषय पे आइए जिस पे बात हो रही है। मैं मूल विषय पे आ रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है, मैडम ने कहा कि हमने 4 वो नाम दिए कि जो बहुत सर्वश्रेष्ठ है, बहुत बड़ी तारीफें इन्होंने उनकी गिनती कराई है, बहुत अच्छी बात है। मैं मानता हूं कि आप बता रही हो कि सर्वश्रेष्ठ हो गए तो वो हो गए, मगर इन सर्वश्रेष्ठों को आपने पार्टी का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया? आपने विपक्ष का नेता क्यों नहीं बनाया? इनको अंधेरे में बैठा के क्यों रखा है? आप यहां तो सर्वश्रेष्ठ वो भी है जो पार्टी की पूरी गाइडलाइन चलाते हैं, मगर आज तक पार्षद का चुनाव नहीं जीत पाए। जयराम रमेश कभी जीते हैं चुनाव? तो आपके यहाँ सर्वश्रेष्ठ वो होते हैं जो सिर्फ परिक्रमा करने वाले हों, आगे उनकी कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए पार्टी की आज स्थिति यह है कि अच्छे अच्छे लोग आपको छोड़ के चले गए और रहे बचे वो भी बहुत जल्दी चले जाएंगे। तो पहले अपनी नीति को देखिए कि नीति क्या है। जिस तरह से आपने देश विरोधी नीति पाली है, हिंदू विरोधी नीति बनाई है, इसलिए तो पार्टी आज खत्म हो रही है। गिनी अंगुलियों में गिनी चुनी रह गई है, आगे चल के ये भी नहीं बचेगी। आप अपने दिन गिनिए, अपने दिन गिनिए। हमारे दिनों की चिंता मत करिए। हमारे पास कैपेबिलिटी वाले नेता है, बड़ी सोच वाले नेता है, हिंदुत्व रखने वाले नेता है, हिंदुत्व को गाली देने वाले नेता नहीं है, हिंदुत्व को राष्ट्र को गाली देने वाले नहीं है, संविधान हाथ में लेके चल के वो संविधान को गाली देने वाले नेता नहीं है कि संविधान को दिखाएंगे मगर संविधान की बात नहीं करेंगे। तो वो नेता हमारे यहाँ नहीं है। संविधान बदलना चाह रहे थे। अब घनश्याम जी के पास जाने दीजिए प्लीज। घनश्याम जी मुझे एक बात बताइए कि
ये विषय हम जब जा रहे हैं दुनिया के सामने अपनी बात रखने, उससे पहले इस स्तर पर क्या विवादित होना चाहिए था? क्या इसमें कोई आपसी संवाद के जरिए कोई ऐसी बात हो सकती थी कि बाहर जाने से पहले अंदर विवाद ना दिखाई दे? बिल्कुल, ये होना नहीं चाहिए था, क्योंकि हम बाहर जाकर के पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए हमारे देश के सांसद, वो किसी भी पार्टी के हो, वहां पर जा रहे हैं। ऐसा कोई भी बात नहीं होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय, ये लोगों को झूठ बोलने का ऐसा ट्रेनिंग मिलता है कि अब मैं आपको क्या बताऊं। अभी इनके नेता मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने पूरे इनका कुरैशी जी का कैसा उन्होंने अपमान किया, आतंकवादी बयान जोड़ करके देखा। इनको नहीं दिखता। तो कोई और है डिप्टी सीएम का मामला क्लैरिफाई कर दूं, बयान उनका विवादित है, लेकिन वो मामला अलग है। हाँ जी, अगर बीजेपी से बात करो कि हम इस विषय पे बात कर रहे हैं कि हमारा डेलीगेशन वहां जा रहा है, उस पर विवाद नहीं होना चाहिए। तो ये हर पार्टी के लोगों को आतंकवाद से जोड़ के देखने लगते हैं, हर पार्टी को कोसने लगते हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। संदेह इनकी नीयत पर होती है। आदरणीय महोदय, आपको हमने सुना, आप भी सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि संदेह आपके नियत पर है, न तो डेलीगेशन पर है, न तो किस, लेकिन संदेह आपके नियत पर है। अभी जब उन्होंने सवाल किया कि जो 4 आतंकवादी अभी तक न तो पकड़े गए न तो मारे गए, एक को बताया जा रहा है, वो भी संदेह के घेरे में है कि वही है कि दूसरा है। तो आप उस पर सवाल न करें, आप उस पर जवाब हो तो बताओ कि कौन आए थे। आदरणीय महोदय, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के लोगों का यही प्रॉब्लम है कि वो चीजों को सेना का शौर्य हम माने ना कि मौलाना मसूद अजहर जब ये कहे कि मैं भी खत्म हो जाता, मेरे परिवार के सब चले गए, 5 डेजिग्नेटेड ऐसे आतंकी, डैनियल पर्ल के हत्यारे, जिन अमेरिका के पत्रकार को मारने वाले, जिन्हें अमेरिका नहीं मार पाया, उसे हमारी फौज ने खत्म कर दिया। हालांकि उस पर सारी पार्टियां एक साथ एक मत हैं। तो यहां भी सुरक्षा बलों पर भरोसा रखना चाहिए कि वो कुछ करेंगे और जल्द करेंगे। इसीलिए तो हम लोगों ने, हमारी पार्टियों ने मोदी जी को बोला कि आप जो करना चाहे करिए, लेकिन इन लोगों को बाला साहब कहते थे कि कांग्रेस पार्टी को मैं चिमटी से भी नहीं छोड़ूंगा। आप वहां के मतीन की तरह पाकिस्तान की भाषा। अब रुक जाइए, अब रुक जाइए प्रमोद जी, एक ऐसा रुकिए प्रमोद जी। 1994 जिनेवा अटल बिहारी वाजपेयी गए, नरसिम्हा राव ने उन्हें भेजा। अटल जी ने खुद सदन में कहा कि वहां लोग कह रहे थे कि मुख्य विपक्षी दल का नेता यहां आया है। अचरज में थे लोग वहां पर। उन्होंने बड़ी बेबाकी से, जबरदस्त तरीके से भारत का न सिर्फ पक्ष रखा, बल्कि कहा यह जाता है कि पाकिस्तान जो चाह रहा था वो अटल जी के अपने संबोधन का एक ऐसा कमाल था, जिसकी खुद कांग्रेस के नेता बताते हैं कि जो भारत के विरुद्ध पाकिस्तान चाह रहा था वो वहां नहीं हो पाया जिनेवा में। उस विषय से आज हम क्या सीख रहे हैं? वरुण जी, मैंने जो शुरुआत में ही बात की कि इस पर और ऐसे वक्त पर सियासत के लिए मतलब बहुत लंबा समय पड़ा है, सियासत की जा सकती है और सियासत होती रही है। लेकिन इस मामले में मैं समझता हूं कि जहां तक अगर थरूर जी की डिप्लोमेसी की योग्यता की, अनुभव की बात की जाए तो निश्चित रूप से उस पर कोई सवालिया निशान खड़ा नहीं किया जा सकता है। वो डिप्लोमेसी के जानकार हैं, अंग्रेजी भी बहुत अच्छी जानते हैं और वो अच्छे नेताओं में भी हैं। ये सारी चीजें गुण हैं, इसमें कोई निसंदेह, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति सिर्फ इस बात पर है, या जो डिबेट का इशू है वो सिर्फ ये है कि अगर या तो कांग्रेस से या दल के लोगों से नाम ना ही मांगे जाते हैं, और अगर मांगे गए तो थरूर जी का नाम मांगा जाता कि हमें इनकी काबिलियत पर भरोसा है, हमें ये दीजिए।
मैं यही बात कहना चाह रहा, आपने मेरी बात ले ली, मैं यही कहना चाहता था कि अगर जैसा कि हमारे भाजपा प्रवक्ता जी कह रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि वो डिप्लोमेसी के जानकार हैं, अंग्रेजी बहुत अच्छी जानते हैं, और वो संभवतः जितना भी डेलीगेशन जिसमें भाजपा के भी शामिल हैं, उन सबसे ज्यादा योग्य हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री जी को या उनके प्रतिनिधि को या सरकार को ये चाहिए था, वो कांग्रेस से आग्रह करती कि हम चाहते हैं कि आप थरूर जी के अनुभव का हम लाभ लेना चाहते हैं। वो थरूर जी का नाम भेजते और वो मांग लेते, जैसे अटल जी का भेजा गया। भाई उन्होंने कहा, वो अलग है कि उसके पीछे कहानी अलग है कि उनके इलाज का वो अपनी जगह है, वो और राजीव गांधी वाला अलग है प्रमोद जी, 88 वाला जो आप कह रहे हैं, 94 जिनेवा नरसिम्हा राव जी वाला। ठीक है, मैं ये भी, इसमें भी नरसिम्हा राव जी, मैं वही बात कह रहा हूं। लेकिन उसमें जब कहा गया, नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनको भेजा गया, तो भारतीय जनता पार्टी ने उस पर आपत्ति नहीं की। कांग्रेस आज आपत्ति कर रही है, ये चीज है। इसकी बारीकी को देखिए आप। तो उस पर उन्होंने आपत्ति नहीं की थी भारतीय, उन्होंने नहीं जाइए ले जाइए, उस पर कहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। आज कंट्रोवर्सी की जो वजह है जिस पर हम डिबेट कर रहे हैं वरुण जी, वो सिर्फ ये है कि अगर या तो नाम न मांगते, और अगर नाम मांगे और उन्होंने भेजे, तो ये मैं समझता हूं कि शायद सर्वथा अनुचित है कि उनको अंग्रेजी बहुत अच्छी आती है, बाकी के जो नाम भेजे गए हैं वो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत के विद्वान है, अंग्रेजी के नहीं है। तो अंग्रेजी इसमें चारों लोगों को आती है जो कांग्रेस ने भेजे, और अच्छी अंग्रेजी आती है। ठीक है, मुझे इतनी इजाजत दे रहा है। मैं अंत में ये कहना चाह रहा हूं कि हम एक बड़े कूटनीतिक मिशन पर जा रहे हैं। ये तर्क नहीं होने चाहिए जी। हम एक बड़े कूटनीतिक मिशन पर जा रहे हैं इस टारगेट के साथ कि न सिर्फ पाकिस्तान को एक्सपोज करना है, बल्कि ये भी बताना है हमारी आतंकवाद को लेकर शून्य सहिष्णुता की जो अब नीति बन चुकी है, जीरो टॉलरेंस, इसे हम एक्ट ऑफ वार मानने जा रहे हैं, उस पर इसका और बेहतर पटाक्षेप हो सकता था। इस विषय का ये और बेहतर तरीके से हैंडल हो सकता था। रिएक्शन उधर से भी बड़ा सरप्राइज जैसा आया, और इधर तो कहा ही जा रहा है कि बेहतर होता सीधा नाम ही मांग लिया जाता। फिलहाल अब देखना यह है कि इस मिशन में कितनी कामयाबी मिलती है। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम बात कर रहे थे एक ऐसे विषय पर कि डेलीगेशन जा रहा है, लेकिन उसमें सियासी टेंशन हो गई है। ये टेंशन भारत के भीतर ही रहे तो ठीक है, क्योंकि बाहर जाकर हमारा एक ही लक्ष्य है, एक ही मकसद है, पाकिस्तान को बेनकाब करना। ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ, कैसे हुआ और किस तरीके से हम आगे भी आतंकवाद के खिलाफ इतने ही दृढ़, इतने ही मजबूत रहेंगे, ये संदेश पूरी दुनिया को, उन देशों को बहुत मजबूती से मिले, इस उद्देश्य के साथ ये डेलीगेशन काम करे। यहाँ रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।